दोस्तों, आज पेश है समर मल्टी स्टार विशेष अंक। शिवा कुंज ये कवर चित्र है दोस्तों। राजनगर पुलिस हेडक्वार्टर। मेरा दिमाग एकदम ठीक है कमिश्नर, लेकिन मैंने जो बात कही है उसे सुनकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होगा, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? पता भी है क्या कह रहे हो? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? राजनगर के में 4 मुख्य जगहों पर बेहद शक्तिशाली बम लगाए जा चुके हैं और उनमें से 3 घंटे में फट जाएंगे। और ये बम इतने शक्तिशाली हैं कि अगर फटे तो आसपास का पूरा इलाका बर्बाद हो जाएगा। एक बात और कमिश्नर, बम्बों को डिस्फ्यूज करने का कोई तरीका नहीं है। अब तुम्हारे पास शहर बचाने के लिए केवल 3 घंटे हैं कमिश्नर। बचा सकते हो तो बचा लो। कमिश्नर राजन गंभीर हो उठे। लेकिन सर, आखिर इतनी हिम्मत किसकी हो सकती है और सीधा पुलिस हेडक्वार्टर में कॉल करके चुनौती दे रहा है? ऑफिसर, इस बात को इस कमरे से बाहर मत जाने देना, क्योंकि उच्च अधिकारियों से इस बात के बारे में बात करनी होगी। जो वो जो भी है, लेकिन शायद यह नहीं जानता कि मैं केवल इस शहर का कमिश्नर ही नहीं, बल्कि एक ऐसे बेटे का बाप भी हूँ जो अपराध अपराधी का काल बनकर बरसता है, जिससे सारी दुनिया कहती है सुपर कमांडो ध्रुव। पुलिस फ्रिक्वेंसी पर सेट मेरे ट्रांसमिट स्टार ट्रांसमीटर ने सारी बातचीत रिकॉर्ड कर लिया होगा। पापा, मैं आपके पास आ रहा हूँ और कुछ ही देर में कमिश्नर राजन के पास। ध्रुव, कॉल करने वाले ने जिस तरह आपको चुनौती दी है उसे साफ जाहिर होता है यह खतरनाक अपराधी का काम है। और जब तब समस्या गंभीर है बेटे, क्योंकि राजनगर एक घनी आबादी वाला शहर है। अगर यहाँ ब्लास्ट जैसी घटना होती है तो बड़ी संख्या में लोगों की हताहत हो सकते हैं। हमें जल्दी कुछ करना होगा। निश्चिंत रहिए पापा, ऐसा ही कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा। फिलहाल आप पुलिस हेड फार्स को सावधानी से बम तलाश करने का आदेश दीजिए, ताकि जनता में भय न फैले। और वो तो मैं आदेश देख कर ही चुका हूँ ध्रुव, लेकिन इस काम के पूर्ण समय पूरे शहर की तलाशी करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इंस्पेक्टर स्टील पुलिस के अधिवेशन भाग लेने नहीं गया होता तो वह स्कैनर की मदद से बम ढूंढ सकता था। घबराइए मत पापा। इंस्पेक्टर स्टील नहीं है तो क्या हुआ? आपके बेटे के पास एक नहीं, दो नहीं, हजारों स्कैनर हैं। और आधे घंटे के बाद शहर में हर जानवर। ध्रुव गलत नहीं कह रहा था, क्योंकि और आसमान में हर चिड़िया ध्रुव के लिए बम तलाश के लिए उड़ रही थी। और जल्दी ही। क्या कहा? ओह, समझ गया दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और मदद के लिए मुझे अपने दोस्तों को याद करना होगा, क्योंकि बम की जानकारी निकालने में 2 घंटे बीत चुके हैं। लेकिन इसलिए तुम्हारी जानकारी के अनुसार अगर वह बम 4 जगहों पर है तो मुझे इनकी मदद ज़रूर देनी होगी। चंडिका, तुम्हें मेरा मैसेज मिल गया था और मुझे केवल अपनी कमांडो फोर्स की मदद लेनी होगी, बल्कि लेनी होगी खास दोस्तों की मदद। ध्रुव, हाँ ध्रुव, लेकिन अकेली इतनी बड़ी जगह पर बम कैसे ढूंढ सकती हूँ? मदद
मगर मदद चाहिए तो मदद हाजिर है। ब्लैक कैट। और पुलिस फ्रिक्वेंसी पर कमिश्नर साहब ने के पास आया हर कॉल मैं सुन चुकी हूँ ध्रुव। मुझे पता है इस वक्त तुम्हें मदद की ज़रूरत है। थैंक गॉड ब्लैक कैट कि तुम आ गई। ओके ध्रुव, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सही ट्रांसमीटर पर कनेक्ट कनेक्ट कर लेंगे। चंडिका और ब्लैक कैट, तुम दोनों राजनगर की पहाड़ियों में बम तलाश करो। मैं राजनगर समुद्र तट पर टप की तरह जा रहा हूँ। ध्रुव अगला कॉल नताशा के पास था। नताशा, मैं ध्रुव बोल रहा हूँ। एक बहुत अर्जेंट मामला, तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। बोलते जाओ ध्रुव, मैं सुन रही हूँ। ध्रुव ने सारी स्थिति नताशा को बताता चला गया। राजनगर के जंगलों में डॉक्टर वरिष्ठ यानी बर्फ मानव की लैब है। नताशा, वहाँ जाकर वर्गीस से मिलो, बाकी वह खुद समझदार है। ठीक है, तुम खुद समझदार हो। ठीक है ध्रुव, मैं अभी डॉक्टर नरगिस के पास जा रही हूँ, तुम फिक्र मत करो। और नताशा डॉक्टर वर्गीस के पास पहुँच चुकी थी। ध्रुव का मैसेज मिल चुका है नताशा। मुझे तो यह भी पता चल चुका है कि इन बम में जंगलों में कहीं छुपाया गया है, जिससे कि हम मिलकर ढूंढें। लेकिन डॉक्टर, इतने बड़े जंगल में हम बम कैसे ढूंढेंगे? मेरे बनाए स्पेशल मेंटल डिटेक्टिव से क्योंकि कोई बम उसे मेटल की ज़रूरत होती है, और मेरा ये मेटल 500 मीटर के दायरे में जाने से वाले हर मेटल को ढूंढ सकता है। और जंगल में बहुत बड़ा है डॉक्टर, हमारे पास 1 घंटे से कम का वक्त है। मुनासिब लगता है? काम मुनासिब नहीं, सही, लेकिन ध्रुव पर भरोसा किया है और ध्रुव के भरोसे को तोड़ नहीं सकता। नताशा, ये काम हमें करना ही होगा। अगर बात जंगल की है तो फिक्र की कोई बात नहीं। वनमानुष, तुम यहाँ, इस जंगल का बेटा खुद हाजिर है। हाँ, ध्रुव ने मुझे भी इस बात की खबर की थी, इसलिए तुम्हारी मदद के लिए आ गया। चलो वनमानुष, पहले पास पहले ही समय कम है। और ध्रुव की दूसरी टीम और अपने मिशन पर रवाना हो गई थी। और ध्रुव स्वयं राजनगर के बाद बंदरगाह पर जा पहुंचा। उस चिड़िया के अनुसार वह 1 घंटे पहले बंदरगाह पर कुछ हलचल देखी गई और कुछ आदमी भी देखे थे, लेकिन यह कह रही थी मेरी समझ में नहीं आया। राजनगर के कुछ जगहों पर ऐसे बंदरगाह और रेलवे स्टेशनों, जंगल और पहाड़ी इलाके में बम लगे हो सकते हैं। और यही सोचकर मैंने पूरे शहर में कुत्तों को, चिड़ियों को बम ढूंढने का काम लगा दिया था। और इस काम में मेरी मदद श्वेता का बनाया यह मेंटल डिटेक्टिव आसानी से कर सकता है। और आखिरकार चिड़िया को सफलता मिली क्योंकि वह बेहद सावधानी से बम की तलाश करने में लगी हुई थी। बीप 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 बीप। अरे, मेंटल डिटेक्टिव की आवाज़ आ रही है, यानी बम यहीं आसपास है। और ध्रुव ने सावधानी से कनेक्टर के पीछे दरवाजे को, और उसका दिल धड़क उठा। हे भगवान, इतना शक्तिशाली बम केवल जो अकेले ही पूरी बंदरगाह को तबाह कर सकता है। और पटने में केवल 15 मिनट बाकी हैं। मुझे कुछ करना होगा, और वो भी जल्दी ही। लगभग उसी समय राजनगर की पहाड़ी इलाके में चंडिका
और ब्लैक कैट मौजूद थी। ध्रुव को खुद तो आसान काम ले लिया और हमें मुश्किल काम, इस पहाड़ियों में बम ढूंढना और ज़्यादा, वो भी ज़्यादा, वो भी जल्दी। मजाक है क्या? मजाक नहीं है चंडिका, हम बम को ढूंढना होगा वरना राजनगर में तबाही मच जाएगी। आखिर तू सोचकर ही ध्रुव ने ये काम हमें दिया है। घबराओ मत, मैं काली बिल्ली और मेरा स्पेशल डिटेक्टिव बम को उतनी आसानी से ढूंढ सकता है जितनी कि तुम चूहे मतबल अपराधी को ढूंढती हैं। तो फिर जल्दी, तो फिर मुश्किल किस बात की है? क्यों क्यों कह रही मुश्किल वाली बात क्यों कह रही हो? मजाक कर रही थी मेरा तेरा खून जलाने के लिए। ये देखो, स्पेशल डिटेक्टिव बम ढूंढने में हमारी मदद करेगा। उस अब बोलो, मानती हो ना चंडिका दी ग्रेट के दिमाग को? अच्छा, अब अपनी तारीफ करना बंद करो और इसे ऑन करो। डिटेक्टिव ऑन होते ही दोनों के होश उड़ गए। हे भगवान, डिटेक्टिव, हे भगवान, डिटेक्टर तो उस पावर प्लांट में सिग्नल रिसीव कर रहा है, यानी बम यहीं कहीं छुपा है। अगर यह फटा तो पूरा राजनगर अंधेरे में डूब जाएगा। हमें कुछ करना होगा चंडिका, और वह भी बहुत जल्दी, वो भी बहुत जल्दी। चलो। और कुछ देर में चंडिका और ब्लैक कैट दोनों बम के पास पहुंची। अरे यह बम तो न केवल राजनगर की पावर सप्लाई समाप्त हो जाएगी, बल्कि ब्लास्ट से चट्टाने के टुकड़े उड़कर शहर में उड़कर गिर सकते हैं। हे भगवान, लगता है यह बम फटने वाला है, और अगर हमारे पास डिफ्यूज करने का समय नहीं है और न ही तरीका। अगले ही पल एक कर्णभेदी धमाके ने इमारत को हिला दिया। शुक्र है भगवान का, अब राजनगर सुरक्षित है। हमारा मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ ब्लैक कैट। बस अब तो एक ही रास्ता बचा है कि हम इस बम को उठाएं और इसे गहरी घाटी में फेंक दें। बम घाटी में समाता चला गया और कमांडो फोर्स के हेडक्वार्टर में। दोस्तों, अभी भी पुलिस हेडक्वार्टर से कॉल आई है कि एक बम राजनगर महानगर के हाईवे पर पाया गया है, और कैप्टन ने तो स्वयं बम ढूंढने निकल गया, और हम भी कुछ करना होगा पीटर। करेंगे करीम। कमांडो फोर्स अपने कैप्टन की गैर मौजूदगी में अपना पूरा अंजाम देने के लिए पीछे नहीं हटेगी। मैं हेलीकॉप्टर निकालता हूँ, और कुछ ही देर में बाद कमांडो फोर्स शहर के हाईवे से बम को उठा चुकी थी। अगर यह बम यहाँ पड़ता तो हजारों लोगों के हाथात होते ही साथ में पूरे शहर भी आवागमन बाधित हो जाता। स्टार कॉप्टर को रेगिस्तान की ओर ले चलो पीटर। तुम ना कहते तो मैं भी वहीं करने वाला था पार्टनर। और थोड़ी देर बाद ही कॉप्टर राजनगर के रेगिस्तान के ऊपर मंडरा रहा था। बम फटने में केवल 1 मिनट बचा है। करीम, जल्दी से बम रिलीज कर दो। और जोरदार धमाके से रेगिस्तान की छाती कांप उठी, और कमांडर फोर्स अपनी जंग जीत चुकी थी। उधर नताशा एंड पार्टी की बारी उधर जीत चुकी थी। अब नताशा एंड पार्टी की बारी थी, जो जंगल में भटक रही थी। अरे, यह जंगल सबसे घना क्षेत्र है, यहाँ बम लगाने का क्या फ़ायदा? अगर जंगल में आग बहुत जल्दी फैलती है, बर्म मानव जो पल भर में करोड़ों रुपये के मूल्य वाले पेड़ों को, लकड़ियों को की राख कर देगी, और साथ में ही इतने हरियाली, इतने जानवर और
जानवर भी जल कर मरेंगे। बम लगाने वाले ने बहुत सोचकर यह बम जंगल में लगाया है। रुको, मुझे बम के सिग्नल मिल रहे हैं। ओह भगवान, वो रहा बम। लेकिन यह तो फटने में ज़्यादा समय नहीं है। क्या आप इसे डिफ्यूज नहीं कर सकते डॉक्टर? ये किसी नई तकनीक से बना बम है वन पुत्र। इसे डिफ्यूज करने का तरीका मुझे नहीं पता। इसे छेड़कर कान बम अभी फट जाए तब तो मुझे ही कुछ करना होगा। और हम इस बम को फटने से नहीं रोक सकते, लेकिन इसकी तीव्रता को कम कर सकते हैं। और जड़ें बढ़कर बम पर लपेट लिया। उम्मीद है बम की तीव्रता कुछ कम होगी। और एक धमाके से बम फटा। साथ ही जड़ों के टुकड़े उछल गए और जड़ों के अंदर बम की तीव्रता कुछ हद तक कम कर दिया था। घबराओ मत वन पुत्र, ब्लास्ट की लहरें इस बर्फ वन पुत्र ब्लास्ट की लहरें इस बर्फ के गोले के अंदर नहीं आ सकती। बर्फ जंगल में आग लग गई है। घबराओ नहीं, मेरी शीत किरणें आग को फैलने नहीं देगी। और फिर वापस चलना चाहिए। अब माय गॉड, यह क्या हो गया? और नताशा घायल हो गई। भगवान, ओह भगवान, क्या हो गया? हमें जल्दी से इसे अस्पताल में पहुंचाना होगा। और ध्रुव बम का ठिकाने लगाने की सोच रहा था। पापा के लिए मुश्किल इस बम को फटने से नहीं रोक सकता, लेकिन बंदरगाह पर फटने की से ज़रूर रोक सकता हूँ। और बम फटेगा, लेकिन इसे फटने की जगह निर्धारित करूँगा, और वह जगह होगी समुंदर। और ध्रुव ने एक खास सीटी बजाई और लगभग तुरंत ही एक खास दोस्त समुद्र की सतह पर आया। स्वागत है, तुम एक बार फिर, तुम्हारी मदद की जरूरत है। और ध्रुव ने डॉल्फिन को सीटी के जरिए बातचीत होने लगी। और 5 मिनट में डॉल्फिन समुद्र की ओर बढ़ गई। ध्रुव बम के साथ सवार था। जल्दी करो, बम फटने में केवल 3 मिनट बचे हैं। और 2 मिनट बचे हैं। 2 मिनट बीतते बम को समुद्र के अंदर काफ़ी गहराई तक पहुंचा चुका था। और फिर निकलो दोस्तों, अगले ही मिनट में अंदर एक ज़बरदस्त धमाके होने वाला है। आसपास का पानी खोला कर देगा। और धमाका हुआ, लेकिन अब कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। शुक्र है भगवान का सही सलामत समय पर आइडिया आ गया, वरना अनर्थ हो जाता। अरे, स्टार ट्रांसमीटर पर यह मैसेज आ रहा है। जंगल में बम ब्लास्ट, नताशा बुरी तरह घायल हो गई है। उसे सिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। हाँ बोलो करीम, क्या बात है? एक इमरजेंसी है कैप्टन। हे भगवान, मैं पहुंच रहा हूँ करीम। और नताशा को इस ऑपरेशन में मैंने शामिल किया था। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। समुद्र तट से लहराया ध्रुव और जल्दी ही सिटी हॉस्पिटल में जा पहुँचा। पापा, अब नताशा कैसी है? मैं डॉक्टर वर्गीस का मैसेज मिलते ही हॉस्पिटल में पहुंच गया था। बेटा, नताशा की हालत सही नहीं है, इसलिए मैंने डॉक्टर को आईसीयू में एडमिट करा दिया। फिलहाल नताशा की हालत स्थिर
है, लेकिन गंभीर है। जाओ, एक बार तुम भी उसके पास आओ, उसकी तुम्हें भी उसके पास ले चलता हूँ। और वन पुत्र डॉक्टर वर्गीस ने नताशा को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया, लेकिन खून ज़्यादा बहने से वह वजह से नताशा बेहोश थी। नताशा की हालत गंभीर है ध्रुव, हालांकि हमने इसे जीवित रक्षक दवाइयाँ की बाकी सारी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, लेकिन इसे बेहतर घंटे में आर्बिट्रेशन पर रखना होगा। और बेहतर तब तो जो भी रिजल्ट होगा बेहतर घंटे के बाद पता चलेगा। हम अभी कुछ और टेस्ट भी करने हैं। आप इलाज पर ध्यान दीजिए डॉक्टर। और अपराधी तक पहुंचने की इसकी वजह नताशा की आज ये हालत है, क्योंकि नताशा इस हालत का जिम्मेवार मैं हूँ, कहीं न कहीं मैं भी हूँ। नताशा की हालत का जिम्मेवार खुद तुम नहीं, बल्कि मैं हूँ। ग्रेट मास्टर रोबो, तुम यहाँ पुलिस इतने भारी बंदोबस्त के बावजूद भी तुम जैसे आतंकवादी अब तक खुलेआम घूम रहने लगे। यह वक्त ग्रैंड मास्टर नहीं, इस वक्त मैं ग्रैंड मास्टर नहीं, एक बेटी का बाप होने के नाते इसे देखने आया हूँ। आप कौन है? लेकिन सिर्फ नताशा को देखने से तुम इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकते। क्या बात है? वो चोर है। मैं अपनी बेटी को देखने के साथ साथ तुम्हें कुछ बताना आया हूँ ध्रुव। दरअसल रात को जो बम धमाके हुए मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने प्लांट किए थे, और आज से एक हफ्ते पहले मैं ईमेल के जरिए राजनगर में ब्लास्ट करने का एक कॉन्टेक्ट मिला था। वो काम तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन ने बखूबी अंजाम दिया न रोबो। पूरी बात सुनो कमांडो। जब तुम्हें नताशा घायल होने की खबर मिली तो मैं अंदर धकेल गया। आखिर उसका बाप हूँ और इसी लिए इसे देखने आया हूँ। लेकिन मैंने उसी समय वो आदमी को मोबाइल नंबर है जो ईमेल आईडी भी है जिसने मुझे कांटेक्ट मिला था, और साथ में वो बैंक अकाउंट भी जिसने मेरे अकाउंट में रकम ट्रांसफर हुई थी। मेरे वैज्ञानिक ने उस ट्रेस करने में लगे हुए हैं, लेकिन वह सफल नहीं हो पा रही। इसलिए मैं तुमसे मिलने आया। रोबो की आंख से खून खून के लफ्ज़ों में जैसे बारूद से लिपटा हुआ था। पहली बार ग्रैंड मास्टर रोबो तुमसे मदद मांगने के लिए आया है ध्रुव। अपने कमांडो हेडक्वार्टर में पुलिस अकाउंट सूत्रों से उस आदमी का पता नाम पता करो जिसने मेरी बेटी की हालत में पहुंचाया है। तुमने पहली बार कानून की भरोसा किया है रोबो, और मैं वादा करता हूँ तुम्हारा यकीन नहीं टूटेगा। मैं तुम्हें ईमेल आईडी, मोबाइल अकाउंट नंबर चाहिए। नताशा के कानून पर भरोसा नताशा को कानून पर भरोसा है और तुम पर भरोसा है। यदि भरोसा अब मैं भी तुम पर कर रहा हूँ। मेरे भरोसे को तोड़ना मत, उस आदमी को छोड़ना मत। और ध्रुव का अगला स्टॉप था कमांडो हेडक्वार्टर। करीम, कुछ भी करो, लेकिन ये ईमेल, मोबाइल अकाउंट डिटेल मुझे चाहिए। कोशिश कर रहा हूँ कैप्टन, लेकिन ये ईमेल डिटेक्ट अकाउंट एनिक्रिप्टेड, सो थोड़ा समय लग जाएगा। कुछ घंटे बाद कैप्टन, मोबाइल और अकाउंट नंबर का पता चल गया है। ये दिल्ली के किसी आदमी के नाम से रजिस्टर्ड है, पर अफसोस जो नाम
नहीं पता चल सका। इस अकाउंट से कल की डेट में 1 करोड़ रुपए भी ग्रेट मास्टर रोबो के ट्रांसमिट किए गए हैं। मैं इंटरपोल के साथ साथ अभी दिल्ली पुलिस के स्टाफ से भी जानकारी निकाल रहा हूँ। उम्मीद है 24 घंटे में वह आदमी का नाम का पता निकल जाएगा। एक बात और, नंबर की लोकेशन अभी दिल्ली में ही बता रहा है। ध्रुव का दिमाग उधेड़ में चल रही थी। जल्दी ही ध्रुव कमिश्नर राजन के साथ हॉस्पिटल के एक कमरे में था। तभी अभी तो रोबो से की बातचीत और मुझे कमांडो हेडक्वार्टर से नतीजों के आधार पर यही बात निकल के आती है कि इस पर सारे षड्यंत्र की तार दिल्ली से में ही है। मुझे कुछ बातों की समझ में आ रही है। आखिर दिल्ली में ऐसा कौन सा आदमी हो सकता है जो राजनगर में ब्लास्ट जैसी वारदात करवाना चाहता हो। यही बात तो पता करनी है पापा। आखिर राजनगर को तबाह करने की कोशिश कर के अपनी मौत को ललकारने और उसके लिए खुद दिल्ली जाना होगा। ठीक है ध्रुव, तुम्हारी दिल्ली की रवानगी के सारे पेपर तैयार करवाता हूँ। और श्वेता की बिल्कुल चिंता न करना। श्वेता है ना देखभाल के लिए, मैं जानता हूँ पापा। और किसी के लिए यह खबर सोने पर सुहागा से कम न थी। हमारी स्कीम का पहला भाग सुपर कमांडर ध्रुव अब दिल्ली आ रहा है। और कुछ ही देर में ध्रुव अपने स्टार कॉप्टर से दिल्ली रवाना हो गया। और दिल्ली भारत की राजधानी और देश की आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र, प्राचीनता और आधुनिकता का बेजोड़ संगम, जिसके रक्षक है और देश तिरंगा, वंडरमैन, परमाणु, नारी शक्ति की प्रतीक शक्ति और दिल्ली। लेकिन दिल्ली देश में राजधानी होने के साथ साथ अपराध की भी राजधानी बनती जा रही थी। खबरदार, जो कोई जहाँ है वहीं रहना अच्छा नहीं होगा। और इस बैंक को लूट रहे हैं, अगर किसी ने गलत हरकत की तो अपनी जान से जाएगा। बैंक की बिजली और टेलीफोन के तार हम पहले ही काट चुके हैं। लेकिन फिर भी कोई रिस्क लेना चाहता तो सारे स्टाफ में को एक रूम में बंद कर दो। और कुछ देर बाद सारा स्टाफ एक रूम में बंद हो चुका था। अब जल्दी करो। और सारे स्टाफ को सारा कैश बटोर लिया। अब स्ट्रांग रूम को तोड़कर सोने और बाकी ज्वेलरी भी लूटना। और लुटेरे अपना काम करने लगे। कुछ देर बाद स्ट्रांग रूम को उड़ा दो। यह गन 1 फुट मोटे लाकर को नहीं तोड़ सकती। और रॉकेट गन के एक रॉकेट फायर हुआ और अगले ही पल बैंक का स्ट्रांग रूम का लाकर ध्वस्त हो गया। जल्दी करो। रोटंग रूम के अंदर सारा माल बटोर कर एक मिनट में। और स्टॉक रूम में के अंदर कोई है। ओ माय गॉड, यह स्ट्रांग रूम के अंदर कौन आ रहा है? शायद मैं इसे पहचानता हूँ। और इसके बदले इसके कपड़े को बदन से आग नहीं जल रही। आखिर कौन है ये तो टोटन है, वंडरमैन टोटन,
जो दिल्ली का सबसे बड़ा रक्षक माना जाता है। पर ये तो कोई साल पहले पृथ्वी छोड़कर चला गया था, फिर अचानक कैसे आ गया? टोटान वंडरमैन। टोटान वैज्ञानिक और मायावी शक्तियों का मालिक। टोटान जो मनोज कामिक्स का अधिक प्रकाशित भी हो चुका है, और टोटान जो शक्तियों में आज के दिल्ली रक्षक परमाणु से कम नहीं माना जाता, जो अकेला ही जल्लाद है, और कछुआ, लावासुर, घड़ीराज और फाइटर बम और न जाने कितने ही मानवता के दुश्मनों का टक्कर ले चुका है टोटान। और पृथ्वी ही छोड़ कर गया था, लेकिन अब यह दुनिया छोड़ने को मजबूर कर दूंगा। और रॉकेट गन से छूटा और पूरी शक्ति से जा टकराया टोटान के सीने से, लेकिन टस से मस भी ना हुआ मानवता का रक्षक। और स्ट्रांग रूम के लोहे के दरवाजे के चीथड़े उड़ाने वाला रॉकेट खुद ही चीथड़े चीथड़े हो गया। लुटेरे के पसीने छूटने लगे। ये इंसान नहीं हो सकता, मैं इंसान ही हूँ, लेकिन तुम जैसे अपराधियों का आतंकवादियों के लिए शैतान से कम नहीं हूँ। टोटान के हाथों से निकली चमकीली रस्सी सभी बदमाश लिपटते चले गए। टोटान एक झटके में सारे बदमाशों के शरीर हवा में एक दूसरे से टकराने लगे। सोचा था शायद पृथ्वी पर अब बदलाव हुआ होगा, शायद अब एक बेहतर जगह बन गई होगी, शायद इंसान अब कुछ बदल गया हो, पर कुछ नहीं बदला। पृथ्वी पर आज भी लालच, इंसान लालच घृणा के गले घोटने पर तुला है, और इसलिए लौट आया तुम जैसे अपराधियों को दिल्ली से साफ सुथरी रखने के लिए। टोटान ने उस परिवार से सभी लुटेरे बेहोश हो गए। और फिर आइए इंस्पेक्टर, आपने मुजरिम को यहाँ पड़े हुए हैं। और कुछ देर बाद इन लुटेरों को पकड़ने के लिए शुक्रिया टोटान, लेकिन तुम अचानक कहाँ चले गए थे? टोटान अपने टोटान होने का असली मकसद ढूंढने, अपने अस्तित्व से जुड़े कुछ सवालों का जवाब जानने के लिए गया था इंस्पेक्टर। खैर, अब मैं लौट आया हूँ। मैं अपने फर्ज में कभी नहीं भूला, यानी अपराध और आतंकवाद का खात्मा करना। अब दिल्ली अपराधियों की खैर नहीं। विदा टोटान। फिलहाल मुझे किसी से मिलने जाना है। विदा इंस्पेक्टर। और हवा में लहरा उठा टोटान। दिल्ली वाले असीम खुशी के पल थे। वो देखो टोटान, वंडर मैन टोटान, हमारा रक्षक लौट आया और घटना स्थल पर पहुंच चुका था। यहाँ क्या हुआ है इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर के मुंह से सारी बात सुनकर तिरंगा हैरान हो गया। आश्चर्य है, ऐसा इंसान जिसे बम भी असर नहीं करता। आखिर यह टोटान कौन है? टोटान तिरंगा वहाँ कोई काम न था। मुझे टोटान के बारे में जानकारी हासिल करनी होगी। और कुछ देर में तिरंगा अभय के रूप में अपने कमरे में था। टोटान के बारे में मुझे इंटरनेट से सारी जानकारी मिल जाएगी। काफ़ी देर बाद भारत उठा। काफ़ी दिलचस्प अजीब टोटान की कहानी। खैर, मुझे टोटान के बारे में क्या सोचना होगा, लेकिन मुझे बाहर रक्षा चक्र रोशनी चमक रही है, और इस चक्कर को चमकने का एक ही मतलब होता है कि मुझे तिरंगा बनकर पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचना होगा, जहां कमिश्नर मेरा इंतजार कर रहा होगा। टोटान। रमाकांत, कहाँ है तू? देख, मैं लौट आया। मैं लौट आया रमाकांत, एक बार फिर तेरे पास लौट आया मेरे यार। अपने घर में पृथ्वी पर एक बार फिर से बरसों से बिछड़े दोनों दोस्त एक बार आमने सामने। रमाकांत, मेरे प्यारे, मेरे भाई। अरे अर्जुन, मेरे दोस्त, मेरे भाई। अर्जुन, तू आ गया अर्जुन। और पक पक रो पड़ा दोनों दोस्त।
कहाँ चला गया था साले, मेरी याद भी नहीं आई। माफ़ करना यार, मुझे अचानक जाना पड़ा। अगर अब मैं आ गया हूँ और मेरा वादा है कि अब मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊँगा, पर अचानक कहाँ चला गया था। आगे की कहानी दोस्तों जारी है अगली कॉमिक्स में।